मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। इस बजट पर पूरे देश की जनता की निगाहें थमी हुई हैं, क्योंकि कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने प्रदेश का बेहतरीन प्रबंधन किया। इसलिए क्या अब बजट में भी ये जादूगरी नजर आएगी? इसी को लेकर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने व्यापारियों से जानी बजट से उम्मीदें। 24 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश का बजट पेश करेंगे। यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान कोरोना महामारी सभी ने झेली है, लेकिन सबसे ज्यादा असर उद्योग और व्यापार पर पड़ा है। उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधि अभी हमारे साथ हैं। कैट और जयपुर व्यापार महासंघ के प्रतिनिधि हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार इस बजट में क्या होना चाहिए ताकि प्रदेश का उद्योग और व्यापार अपनी पटरी पर आ सके। सबसे पहले कैट के प्रदेश महामंत्री हैं सुरेंद्र भट्ट, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र जी, कैसा बजट होना चाहिए इस बार? देखिए, 11 महीने की लंबी कोरोना पीरियड के बाद ये बजट आ रहा है और व्यापारियों ने बहुत साथ दिया है राजस्थान सरकार का। जो भी उन्होंने कहा, हमने कोरोना में अपनी सेवाएं दी है। 11 महीने से हमारे बिजनेस मरे पड़े हैं, तो हमारी सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ी चाहत राजस्थान सरकार से यही होगी कि पेट्रोल और डीजल के भाव में वो कुछ राहत प्रदान करें। अभी जो राहत प्रदान की गई है वो बहुत कम है, वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसको थोड़ा बढ़ावें, क्योंकि जब भी पेट्रोल और डीजल के भाव सबको इफेक्ट करते हैं, माल भाड़ा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है और इससे सबसे बड़ा भुगतान व्यापारी को करना पड़ता है। क्योंकि जब ग्राहक व्यापारी के पास आता है वो कहता है ये चीज़ महंगी क्यों है, हमारी मजबूरी है, वो महंगी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा है, हमें महंगी बेचनी पड़ेगी। कोविड के बाद में सब चीज़ों की प्राइसेस जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से और कच्चे सामान के ऊपर कस्टम बढ़ने से जो है हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो है 10 से 12% का रेट्स में इजाफा हुआ है। तो मेरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से यही दरख्वास्त रहेगी कि वो एक तो जीएसटी जो 18% और 28% है, जैसे एसी की अगर हम बात करते हैं तो उस पर 28% जीएसटी है और 40 इंची और उससे ऊपर की एलईडीज पे जो है 28% जीएसटी है। तो मुख्यमंत्री जी जो है उस जीएसटी की रेट को 18% पे लेकर के आए और जो रेट्स में इजाफा हो रहा है उसको जो है राहत प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को जो है बचाया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को यही अनुरोध करते हैं कि एक तो जो रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर जो टैक्सेस का स्लम्प लगा हुआ है कि 1000 रुपये से ऊपर के ऊपर 12% लगा दिया उन्होंने, और उसके ऊपर कम का तो उसमें इतना डिफरेंसेज आ जाता है कि बहुत महंगी पड़ती है। इधर जो है भीलवाड़ा की जो टेक्सटाइल्स हैं, जितनी भी हमारे स्कूल यूनिफॉर्म्स है, उनके ऊपर इतनी रेटें बढ़ गई है कि पहले ही इस कोरोना के चक्कर में सारे स्कूल वगैरह बंद पड़े हुए हैं, पेरेंट्स वैसे ही परेशान हैं। तो उनको टैक्सेस के लिए जो है इसमें स्पेशल इनको छूट का आयोजन करना चाहिए। राजस्थान के अंदर टूरिज्म के लिए भी कुछ ऐसा बजट के माध्यम से देना चाहिए जिसमें जो राजस्थान के अंदर टूरिज्म इस बार बिल्कुल खत्म हो गया था, तो ऐसा कोई प्रावधान देना चाहिए होटल इंडस्ट्री वगैरह को, फूड इंडस्ट्री को, उनको राहत मिले जैसे कि टूरिस्ट इंडस्ट्री भी यहाँ बढ़ सके। हमने सरकार से बहुत ही बात कही है कि 11 महीने से लगातार पूरा व्यापार प्रभावित हो रहा है। उसके लिए हमने सरकार से कहा है कि एक तो जितने भी प्रकार के लाइसेंस बना रखे हैं, जो अलग अलग लाइसेंस हैं, उन सब का एक ही लाइसेंस बना देना चाहिए, जिससे कि व्यापारी को बहुत आराम मिलेगा, सुविधाजनक रहेगा। सरकार बार बार कुछ ना कुछ नए टैक्स लगाने की ओर अग्रसर हो रही है। जैसा कि अभी सूचना आई है कि नगर निगम जो है एक नया लाइसेंस बना करके व्यापारियों से टैक्स लेना वसूली के लिए कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम जीएसटी में हैं, इनकम टैक्स के अंदर हैं, यूडी टैक्स हम दे रहे हैं और सर्विस टैक्स हम दे रहे हैं, साथ में क्या बोलते हैं इसको, हमारा कर्मचारियों के लिए, तो हम चाहते हैं कि इन सब का एक ही लाइसेंस हो जाना चाहिए ताकि ये बहुत राहत मिलेगी और फर्क पड़ेगा। साथ ही बिजली के अंदर हमारे व्यापारियों की दुकानें लगातार 6-6 महीने तक, 3-3, 4-4 महीने तक कर्फ्यू रहा, जिसकी वजह से बिल्कुल हमारी दुकानें बंद रही। तो जो स्थायी शुल्क बिजली के बिल पे था, नल के बिल पे था, वो बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए। साथ ही यूडी टैक्स में भी सरकार द्वारा छूट मिलनी चाहिए। लाइसेंस का सरलीकरण बहुत जरूरी है दुकानदारों के लिए। विभिन्न प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। ट्रेड लाइसेंस अलग है, जीएसटी का अलग है, इनकम टैक्स है, भाई साहब ने बताया है, और यूडी टैक्स का अलग है। एक कार्ड इशू किया जाए जिसके अंतर्गत हर व्यापारी हर रकम का काम करने को फ्री हो। इससे हम लोग की झंझट बच जाती है, जाना ना कम पड़ता है, और न अफसरों को मालूम है क्या काम कैसे करना है, न दुकानदारों को पता है क्या काम कैसे करना है, और कोई गलती चलती होती है तो दुकानदार फंसता है। और पेट्रोल में जैसा भाई साहब ने बताया, बस साहब ने,
पेट्रोल के टैक्स में अगर सरकार लोकल टैक्स कुछ कम कर सके तो बहुत अच्छा होगा सबके हक में। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं, ये समझ लें कि खत्म ही हो रहे हैं, तो जो रियल इस्टेट पे इन लोगों ने कोविड सेस लगा रखा है रजिस्ट्री पे, उसको हटा के बिल्कुल मुक्त करना चाहिए उससे। और बाकी पेट्रोल का जो साथ साथ वैट है उसको तो निश्चित रूप से कम करना ही चाहिए। पेट्रोल डीजल की पीड़ा आम आदमी के साथ में व्यापारियों को भी है और इस बार व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पीड़ा को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। पूरे व्यापारियों की और भी कई सारी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि बजट में ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। कैमरामैन रामकिशन के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।